एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलटी ग्रेड, बीईओ और जीआईसी। यदि आप इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये भर्ती कब तक आएगी, प्लस जैसे आप लोग जानते हैं बीईओ है, जीआईसी है, डाइट है, ये ज़्यादातर क्या होता है जो बीएड वाले हैं और टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे कि मैं तो ज़्यादातर इन भर्तियों का इंतज़ार करते हैं। तो अब हम बात करेंगे एलटी ग्रेड की और टीजीटी की भी बात करेंगे। टीजीटी का जो है कि कब तक भर्ती आएगी या कह सकते हैं कब तक वैकेंसी आएगी, तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम कब तक आए, मतलब एक तरह से कह सकते हैं भर्ती कब तक आ सकती है, वैकेंसी कब तक आ सकती है। और दूसरा बात करेंगे हम कि पेपर कैसा आएगा, इनमें अंतर क्या है, टीजीटी और प्लस एलटी ग्रेड में अंतर क्या है, टीजीटी और एलटी ग्रेड में अंतर क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं कि ये सबसे पहले जैसे बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी, तो ये है, इसमें आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, प्लस यदि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो अच्छी बात है, यदि नहीं है तो आपका बीएड तो कंप्लीट होना ही चाहिए और ग्रेजुएशन कंप्लीट। और इसमें सब ये कह सकते हैं आपका सभी सब्जेक्ट आएंगे। और एलटी ग्रेड की बात कर लेते हैं तो एलटी ग्रेड का जो है, तो एलटी ग्रेड में क्या है, टीजीटी से ये डिफरेंट कैसे है एलटी ग्रेड, तो एलटी ग्रेड और जीआईसी। तो सबसे बड़ी बात है कि एलटी ग्रेड में, जीआईसी में क्या, तो 30 नंबर का जीके जीएस आता है, जीके और जीएस आता है, जिसके कारण ये डिफरेंट है। और टीजीटी में सिर्फ और सिर्फ अपना सब्जेक्ट विशेष आता है। और बस यही है कि इसमें इसीलिए हाँ, इसमें आपका सीटेट और टेट क्वालिफाई होना आपका कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका टेट क्वालिफाई है या नहीं है, सीटेट क्वालिफाई है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो एलटी ग्रेड जो भर्तियां हैं, एलटी ग्रेड है, जीआईसी है, तो इसका जो है, तो ये राज्य लोक सेवा आयोग से ही ये भर्ती आती हैं। और इसका नया शिक्षा आयोग, उसका इससे कोई संबंध नहीं है, कोई मतलब कह सकते हैं इससे बस ये है कि ये जो योग्यता पर पहले क्या होता है, योग्यता की वजह से विवाद चल रहा था, तो वो योग्यता की वजह से जो विवाद चला था वो भी अब सुलह हो चुका है। अब सुलह हो चुका है तो वैकेंसी आने की संभावना है। और सुपर टेट की बात कर लेते हैं तो सुपर टेट तो जैसे अभी नहीं आएगा, सुपर टेट दिसंबर के बाद 2024 तक आने की संभावना है। और अब आते हैं इसमें क्या कैसा है, एज रिलैक्सेशन, मतलब पूरी जानकारी पे बात कर रहे हैं तो हम पूरी जानकारी पर ही बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें एज की बात आती है तो 21 वर्ष से आपका 40 वर्ष, और फिर एज रिलैक्सेशन दिया जाता है थोड़ा बहुत महिलाओं को। और एक्स्ट्रा जो है आपका इसमें बस जैसे मैं बता चुकी कि 30 नंबर का जीके जीएस वगैरह आता है। और खंड शिक्षा सेवा बीईओ में तो ऐसा कि सभी सब्जेक्ट आते हैं, इसमें कोई सब्जेक्ट विशेष का नहीं रोल रहता। और बस यही है। और वैकेंसी आपका अक्टूबर लास्ट सुन रहे थे या फिर नवंबर स्टार्टिंग, तो मतलब ज़्यादातर आने की संभावना है कि नवंबर के स्टार्टिंग में आ जाएंगी। और यदि आप सब्जेक्ट का, यदि आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो, और आप साइंस से हैं, बॉटनी से हैं, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं साइंस तक में, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, क्योंकि मैं भी क्वेश्चन करा रही हूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और प्लस जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं, उन्हें हम कर लेंगे। चलिए, तो आई होप आपको काफ़ी हद तक मैं जानकारी दें कि कब तक आएंगी भर्ती। तो बस मैं यही बता सकती कि भर्ती जो है हमारी नवंबर अक्टूबर तक आ जाएंगी, अक्टूबर लास्ट। अब तो अक्टूबर ने क्या 20 तो हो ही गई, अब बस 10 दिन और से समझ लीजिए, तो जल्दी से जल्द वैकेंसी आएंगी, ये है। चलिए देखते हैं जो भी होता है, ये तो सरकार के हाथ में, हमारे हाथ में है सिर्फ और सिर्फ तैयारी करना। और प्लस ये है कि मैं भी क्वेश्चन करा रही हूँ, यदि आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। हालांकि मेरे पास एक वाइट बोर्ड ही है, और लेकिन मैं क्वेश्चन बहुत अच्छे कराती हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन पहले के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन आपका इंक्लूड उसमें कर रही हूँ, और टॉपिक वाइज करा रही हूँ। तो आप लोग यदि चाहें तो कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि यदि आप बायोलॉजी से हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराती रहूँगी, और प्लस लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि ताकि सभी की हेल्प हो सके।